गोबरानापारा में पिछले 15 दिनों से आंदोलनरत लगभग 125 ट्रैक्टर मालिकों ने खत्म की हड़ताल। गोबरानापारा अंचल के ट्रैक्टर मालिक खनिज विभाग द्वारा उनके विरुद्ध लगातार की जा रही कार्रवाई से परेशान थे। रेत ले जा रहे ट्रैक्टरों को पकड़कर खनिज विभाग 16,500 रुपए का चालान बना रहे थे। इससे ट्रैक्टर मालिकों की कमर टूट गई थी। वे लगातार प्रशासन से रेत रॉयल्टी देने की मांग कर रहे थे, जिससे वे अपना काम नियम पूर्वक कर सके, लेकिन विभाग 15 अक्टूबर तक रेल उत्खनन प्रतिबंध रहने की बात कहे इसे इनकार करता रहा। आखिरकार ट्रैक्टर मालिकों ने विरोध स्वरूप 15 दिन पूर्व अपनी ट्रैक्टर नगर के राजीव राइस मिल के प्रांगण में खड़ी कर दी। ट्रैक्टर मालिकों की इस हड़ताल से नगर सहित अंचल में अन्य कई निर्माण एवं विकास व खेती किसानी के कार्य प्रभावित हो रहे थे। संबंधित लोग भी परेशान होने लगे। ऐसे में इस बात की जानकारी विधायक धनेंद्र साहू को लोगों ने दी, जिस पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर पालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी को ट्रैक्टर मालिकों के पास भेजा। मध्यानी ने ट्रैक्टर मालिकों को बताया कि 15 अक्टूबर तक राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में वर्तमान में उनकी समस्याओं का निदान संभव नहीं। 15 अक्टूबर के बाद विधायक साहू शासन से इस बात का प्रयास करेंगे कि ट्रैक्टर मालिकों को पीट पास मिलने के साथ ही साथ रेल खदान से उनके लिए अलग रैंप बनाया जाए। विधायक साहू के इस आश्वासन से ट्रैक्टर मालिक संतुष्ट हुए और सभी ने एक मत से पिछले 15 दिनों से चली आ रही हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। मैं भवन निर्माण संघ का अध्यक्ष हूँ, नयापारा क्षेत्र का। मेरे भवन निर्माण में संघ पूरे मजदूर लोग बहुत ही प्रभावित हुए हैं। 15 दिन से रेत, ईटा, गिट्टी सभी के लिए हम गली गली में ना जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। हमारा काम ट्रैक्टर से ही बनता है, बाकी हाईवा से नहीं बन पाता है। इसलिए बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अभी। और अभी मजदूर के लोग का तीज त्यौहार का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा चलता है, तो बहुत अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गया है। सभी लोग एकदम है ना काम से बहुत प्रभावित होकर बहुत निस्वार्थ हो गए हैं। सर एक भावना से चल रहा है, इसलिए बहुत ही परेशानी का सामना करते हुए हम लोग गुजर रहे हैं। और हम लोग आगे चल के शासन प्रशासन से अपना जो भी बात रखेंगे, अपना है ना अपना आवेदन देंगे उसको, है ना ये सब करके सामने करेंगे। क्या है, ट्रैक्टर वालों का हड़ताल तो लगभग अभी ये हड़ताल के रूप में 15 दिन हुआ आया है, लेकिन ये महीनों से हमारी गाड़ियाँ बंद थी। और जिस हिसाब से हम लोग परेशान हैं और प्रताड़ित किया जा रहा है लोगों को, जिस हिसाब से दूसरे तरीके से वो पहले कभी नहीं होता था। आज हम किसी प्रशासन का नाम लेते, ना किसी नेता का नाम लेते, ना किसी किस्म का किसी का नाम लेना उचित नहीं है। हम यही चाहते हैं, जैसे आज हमारे अध्यक्ष महोदय आए थे नगर पालिका के, उन्होंने कहा कि आपके जो ट्रैक्टर बंद करने से बहुत सारे काम रुक रहे हैं और नाली वाली सब जो जाम हो रहे हैं, मलमा उलमा, तो हमारा काम मलमा ही उठाना नहीं है। हम तो उठाते हैं मलमा, हमारा काम गिट्टी का है, मलमा उठाना है और बहुत सारी लकड़ी वकड़ी ये सब काम करते हैं। उसके साथ साथ जुड़ा हुआ एक काम रहता है रेती का, जिसके बगैर ना मकान बन सकता ना हमारा काम चल सकता। तो उस काम को भी करते हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा कड़ाई होने के कारण हम लोग अपना काम बंद कर दिए थे कि ये हड़ताल के रूप में नहीं, हम अपना काम बंद कर दिए थे और उससे हम भी प्रभावित हो रहे थे। और राजमिस्त्री के संघ के अध्यक्ष महोदय हैं, ये भी हमारे को 2-3 बार बोले हैं कि भाई आप लोग अपना काम चालू करो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काम चालू करने से किसी काम का चल रहा है उसको चलने दो। बाकी 15 अक्टूबर के बाद जो भी फीट पास का उसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक के जैसे पहले भी चलता था, दशकों से चल रहा है कि ट्रैक्टर अपनी रेती वेती ला के जैसा भी है, और इसमें बहुत सारे मजदूर जुड़े हुए हैं, काम चलता था। हम सरकार से यही चाहते हैं, निवेदन करते हैं कि उस टाइप का चलने दे, किसी किस्म का एकदम दबाव मत डाले। कम से कम हमारे जो पेट रोजी चल रहे हैं मजदूरों का और काम जो बंद हुआ वो किसी भी किस्म का काम बंद हो। सरकार से ये निवेदन है हमारा। हम किसी किस्म के हड़ताल में नहीं है, लेकिन ये हड़ताल के रूप ले लिया है। जब हमारे ऊपर बात आई है तो हमारी गाड़ियाँ बंद हो गई है, तो हड़ताल का रूप ले लिया है। और महोदय आए हैं आज, बोले कि हड़ताल ख़त्म करो आप लोग। हम उनकी बात का सम्मान करते हैं और विधायक महोदय ने उनको भेजा है, तो उनकी बात का हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और आज से अपनी हड़ताल को समाप्त करते हैं। ट्रैक्टर वाले अपनी मांगों को लेकर आज से 15 दिन पूर्व तहसील कार्यालय के पास माननीय विधायक जी से इन्होंने मुलाकात की थी और अपनी जो परेशानी है उन्हें विधायक जी को अवगत कराया था। और विधायक जी ने इनकी परेशानियों को सुनने के बाद आश्वस्त किया था कि आपकी जो परेशानियां हैं वो मैं शासन प्रशासन तक पहुंचाऊंगा और निश्चित ही आपको फिट पास की जो परेशानी आ रही है वो आपको मिलनी चाहिए। रेत खदान में आपके लिए अलग से रैंप होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का प्रयास हम शासन स्तर पर करेंगे
करके माननीय विधायक जी ने इन्हें आश्वस्त किया था। इन्होंने और अन्य चीज़ें जो इनके हड़ताल से प्रभावित हो रही है, वो जो शहर में चल रहे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य हैं, उसमें प्रधानमंत्री आवास के जो गरीब परिवारों के लिए आवास बन रहे हैं वो भी हैं, प्राइवेट मकान और दुकान के निर्माण कार्य चल रहे हैं। साथ ही साथ जो मलबा शहर का नहीं उठ पा रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसका जो मलबा है, शहर का अन्य मलबा है, वो जो नहीं उठ पा रहा है, उससे भी नालियाँ जाम हो रही है और पूरी तरह से शहर प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जैसा कि उसी समय माननीय विधायक जी ने कहा था कि चूंकि आपका मुख्य जो समस्या है वो रेती से संबंधित है, और रेती जो है वो 15 जून से 15 अक्टूबर तक शासन के द्वारा किसी भी प्रकार से नदी से रेत नहीं निकाला जा सकता, ये नियम है। तो आपकी जो परेशानी है वो 15 अक्टूबर के बाद ना हो, इसका मैं प्रयास करूँगा। तब तक आप लोग बाकी काम के लिए स्वतंत्र हैं, आप बाकी काम करें। उसके बावजूद ये अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, और आसपास का पूरा क्षेत्र हड़ताल पर था। आज इन्होंने जैसे ही पुनः संपर्क किया और जानकारी मिली कि लगातार पूरे क्षेत्र में ट्रैक्टर वाले लोग हड़ताल में हैं, और जनता की तरफ से भी इस बात की आवाज़ उठने लगी कि ट्रैक्टर के चलते हमारे सारे काम प्रभावित हो रहे हैं, मकान नहीं बन रहे हैं, तो मैंने माननीय विधायक जी को अवगत कराया। माननीय विधायक जी ने मुझे निर्देशित किया कि आप जाकर उनके संघ के लोगों से चर्चा करें और बताएं कि जो शासन स्तर की बातें हैं वो 15 अक्टूबर के बाद उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका हम प्रयास करेंगे। और बाकी चीज़ जो प्रभावित हो रही है वो शहर में प्रभावित ना हो। उनके खुद के ट्रैक्टर जो हैं उनके साथ निश्चित 4 से 6 मजदूर हर ट्रैक्टर में जुड़े रहते हैं, उनके परिवार जुड़े रहते हैं, उनका परिवार भी प्रभावित हो रहा है, उनके आय के साधन बंद हो रहे हैं, और शहर में दूसरी चीज़ें भी प्रभावित हो रही है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए माननीय विधायक जी ने मुझे निर्देशित किया कि मैं आकर इनसे निवेदन करूं कि ये अपनी हड़ताल समाप्त करें और वापस शहर में जिस प्रकार ये लोग काम करते थे उसी प्रकार अपना ट्रैक्टर चलाकर काम करें, ताकि शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और मुझे खुशी है कि इन्होंने जो मुझे निर्देश दिया माननीय विधायक जी ने, इन्होंने माननीय विधायक जी के निर्देशों पर मेरी बात सुनी और अपनी हड़ताल समाप्त की। इसके लिए मैं इन ट्रैक्टर यूनियन के सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.